यमुना बह रही है कि मुख्यमंत्री ऑफिस तक भी पानी पहुंच चुका है और राजधानी के शमशान घाट भी बंद हुए हैं। दिल्ली में आज रात 11 बजे तक यमुना का लेवल 207.44 मीटर दर्ज हुआ और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी लगभग 350 फ्लाइट्स डिले हुई। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों। पंजाब राज्य बाढ़ प्रभावित और आपदाग्रस्त राज्य घोषित हो चुका है। अब सेना की मदद मांगी गई। वडिंग बोले की पीड़ितों की सेवा कर लौट रहे कांग्रेस ब्लॉक प्रधान की गोली मारकर जान ले ली गई। पंजाब के 1300 से भी ज्यादा गाँव में अभी बाढ़ आई हुई है और देखिए दिलजीत संभालेंगे 10 गाँव का जिम्मा, तो एमी विर्क ने भी गोद लिए 200 घर। बाढ़ के बीच पंजाबी फिल्म स्टार्स ने भी लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। वहीं राजस्थान की भी एक घटना देखिए, मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई। नदी में बहने लगा ट्रैक्टर भी। जयपुर शहर के कई पोस्ट इलाके डूब गए। आज और कल भी राजस्थान के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में भी इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में देर रात से तेज बारिश जारी रही। श्योपुर में बाजार डूबा, हरदा में गाँव का संपर्क भी कटा। वहीं बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। नालंदा, मुंगेर में तेज बारिश हुई। 23 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। राजगीर में मैच के दौरान मैदान में भी पानी भर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए। शिमला में चलती बस पर चट्टाने गिरी जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। एयरपोर्ट से 5 हेलीकॉप्टर मांगे मदद के लिए। और बाढ़ की स्थितियों के बीच पंजाब में भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने भी भारी बारिश के बीच सभी अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। और हरियाणा में देखिए दोस्तों 4 जिलों में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में छुट्टियां घोषित हुई। 3 नदियां ओवरफ्लो चल रही है। हथिनी कुंड बैराज पर एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया। बीते 24 घंटों में ही हरियाणा में 11 लोगों की मौतें हुई। वैसे अभी हरियाणा के 7 जिलों के लिए गग्गर नदी भी खतरा बनी हुई है। नदी किनारे बने घरों में दरारें आ गई, जमीनें भी धंसने लगी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा के अंबाला में भी देखिए दोस्तों टांगरी नदी ओवरफ्लो हो रही है। प्रशासन ने लोगों को घर न छोड़ने का आदेश दिया। कई जगहों पर कॉलोनियों में 5-5 फुट तक पानी भरा हुआ है। एसडीआरएफ के जवान तैनात हुए यहाँ भी है। और उत्तर प्रदेश की ये कुछ तस्वीरें देखिए। बाढ़ में डूब रहे तेंदुए के शावक को बचाया गया। पीलीभीत में शमशान और हाईवे भी डूब गए। सड़कों पर दाह संस्कार करना पड़ रहा है। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही है। बाकी मेरठ वगैरह में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में लेटेस्ट अपडेट में बताया गया कि इस महीने सितंबर के अंत तक बारिश घट सकती है। जून, जुलाई, अगस्त महीनों जितना बादल सितंबर में नहीं बरसेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती दिनों में तो अच्छी जमकर बारिश देखने को मिल रही है ना। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां देश भर में क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर मार्केट में अच्छी तेजी रही। सेंसेक्स 410 अंक चढ़कर 80,568 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 135 अंक की तेजी देखने को मिली। वहीं खबर है एक अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी चेन स्ट्रीट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी पर केस दर्ज किया। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़ा ये मामला है। और खबर है दोस्तों जोमेटो से खाना मंगाना फिर से हुआ महंगा। फेस्टिवल सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस 20% और बढ़ा दी कंपनी ने। तो अब 10 रुपए की जगह 12 रुपए चार्ज लगेगा ना। निवेशकों के लिए भी खबर है टाटा कैपिटल का आईपीओ इस महीने सितंबर के अंत में ओपन होगा। 17,200 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और खबर आ रही इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका को दूर करने के लिए अनुपालन सख्त करे बैंक। सेबी प्रमुख तुहिन कांत पांडे ने बात की जानकारी दी। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए आप पाकिस्तान का एक और पर्दाफाश हुआ है। टीआरएफ के जरिए विदेशी फंडिंग से आतंक फैलाया जा रहा था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बोलेरो ने श्रद्धालुओं को रौंदा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जशपुर का ये मामला है जहां गणेश विसर्जन करने जा रहे थे सभी श्रद्धालु और तभी पीछे से बोलेरो ने रौंद दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज खबरें आ रही है। चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कहा कि हम डरते नहीं, आगे बढ़ते हैं। वहीं खबर आ रही कि चीन से किम जोंग का झूठा गिलास ले गए बॉडीगार्ड्स। पुतिन से मुलाकात के बाद फिंगरप्रिंट भी मिटाए। सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा है। और चीन की विक्ट्री डे परेड की ये कुछ और तस्वीरें देखिए। चीनी सेना में शामिल हुए रोबोट भेड़िए भी, बिना पायलट के उड़ने वाला फाइटर जेट और पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन भी। चाइना ने अपना 80वां विक्ट्री डे मनाया और इस दरमियान ये शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं खबर आ रही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने फिर ईयरफोन नहीं लगा पाए पाकिस्तानी पीएम। रूसी राष्ट्रपति ने उनको सिखाया कि ऐसे लगाते हैं। 3 साल पहले भी ऐसी गलती कर चुके हैं शहबाज। उनका ये वीडियो भी सामने आ रहा देख सकते हैं आप। और खबर देखिए पुतिन और जिनपिंग ने इंसान के 150 साल जीने और अमर होने पर बात की और ये बातचीत माइक में भी रिकॉर्ड हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति की ये सीक्रेट बातचीत रिकॉर्ड हो गई। और खबर देखिए नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग की बेटी पहली बार नॉर्थ कोरिया के बाहर दिखाई दी। अपने पिता के साथ वो चीन के विक्ट्री परेड में शामिल होने आई थी। दावा किया जा रहा है कि वो अगली लीडर होगी। और खबर है भारत और जर्मनी दोनों देशों के बीच व्यापारिक सुगमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। स्पेस व रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की तैयारी चल रही है। फार्मा एक्सपोर्ट पर भी खबर आ रही है। रूस, नीदरलैंड और ब्राजील में फार्मा निर्यात बढ़ाएगा भारत। अमेरिकी टैरिफ से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं मूडीज की एक रिपोर्ट देखिए। भारी मंदी के कगार पर है अमेरिका। मूडीज ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 1/3 अर्थव्यवस्था अमेरिका की पहले से ही संकट में है। मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये चेतावनी दी गई। चलिए खेल समाचार पर खबर
देखिए, साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीता लीड्स वनडे मैच। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में भारत कोरिया के बीच मैच विड्रॉ हुआ, स्कोर 2-2 से बराबर रहा। और वहीं खबरें, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बनाएगी अभियान और चुनाव समिति भी। दिल्ली में बैठक के बाद बोले दिलीप जायसवाल, विपक्ष के भ्रम को तोड़ेंगे। 25 सितंबर तक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए एक बड़ी घटना हो गई, बस पर चट्टानें गिरी, 2 महिलाओं की मौत हो गई। महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट भी इसमें घायल हो गए। रामपुर से शिमला आते वक्त यह हादसा हुआ। चलिए अगली खबर देखिए, अब दवाओं का लाइसेंस मिलना आसान होगा। ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के नियमों को बदल रही है सरकार, जिससे कि हमारे देश के फार्मा सेक्टर को फायदा होगा। अब ये डिटेल आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्य बदलाव क्या होगा। चलिए खबर देखिए, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 23 अक्टूबर से चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन भी। 5 सितंबर को उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकार है हमारा, परिसीमन सुधार का मुद्दा रखेंगे। और देखिए, पाकिस्तान में एक घटना हो गई, क्वेटा में रैली के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं 6 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजपुर का दौरा करेंगे। कई विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे यहाँ। और बिहार पटना में देखिए, पहली बार 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ी मेट्रो ट्रेन, खामियों को जांचने के लिए पहला ट्रायल रन पूरा हुआ। खुद मंत्री देखने पहुंचे, पीएम मोदी जल्दी इसका उद्घाटन कर सकते हैं 15 तारीख के आसपास। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, मारुति की नई एसयूवी विक्टोरी स्पेस की कंपनी ने इसे क्रेश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इसमें हाइब्रिड और सीएनजी वेरिएंट दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, एक्ट्रेस गौहर खान बनी दूसरी बार मां, बेबी बॉय को जन्म दिया, सोशल मीडिया पर गुड न्यूज शेयर की। और देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गयाजी पहुंचे तो विकास पुरुष जिंदाबाद के नारे लगाए लोगों ने। उन्होंने कहा कि जनता की हर जरूरत को पूरा करेगी सरकार। यूएस टेरिफ पर एक और खबर आ रही कि भारत ने तांबे पर 50% टेरिफ को लेकर भी अमेरिका से मांगा परामर्श, जल्दी बातचीत होने की उम्मीद है। और रशियन ऑयल पर भी खबर देखिए, अमेरिका से टेरिफ विवाद के बीच भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम की। चीन को लेकर भी अपडेट सामने आ रहा, ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के एक शोध में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई महिला पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर भी खबर देखिए, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। अब ऑन स्क्राइब सिस्टम खत्म होगा। केंद्र सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में स्क्राइब यानी लिखने वाले सहायक से जुड़े नियम में यह बदलाव किया है। और नई गाइडलाइन में अब ऑन स्क्राइब सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा धीरे धीरे ऐसा। तो अब इस बदलाव के बाद नए प्रावधान क्या होंगे दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। ई वेस्ट से निकाले जाएंगे कीमती खनिज, 70,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें सबसे बड़ा फैसला 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देना रहा। ये योजना देश में ई वेस्ट और बैटरी के कचरे से कीमती खनिज निकालने की क्षमता विकसित करने के लिए लाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, है ना। चलिए खबर देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका को दूर करने के लिए अनुपालन सख्त करे बैंक, सेबी प्रमुख तुहिन खान ने निर्देश दिए। वहीं खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में आज स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते राज्य सरकारों ने ये फैसले लिए हैं। और उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब 3 साल के लिए होगी भर्ती, पीएफ से सैलरी तक कई चीजों में बदलाव होगा। मैंने आपको बताया था ना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है ना। बीते दिन सारी डिटेल जानकारी आपको विस्तार से बताई थी। चलिए अगला अपडेट देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जो 1500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी, उससे ई वेस्ट के जरिए कीमती खनिज धरती से निकाले जाएंगे और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा ना। और चैट जीपीटी का एक अपडेट देखिए, भारत समेत दुनिया भर में ठप पड़ गया था एआई चैट जीपीटी, नहीं कर रहा रेस्पॉन्ड, हजारों यूजर परेशान हुए हैं। वहीं ओपन एआई ने भारत पर बड़ा दांव खेला है। 1 गीगावाट डेटा सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। 5 लाख मुफ्त लाइसेंस भी बांटेगी एआई कंपनी भारत में। और सेमिकॉन इंडिया समिट के दूसरे दिन भी पहुंचे पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई घटने से चिप उत्पादन भी तेज होगा। वहीं गूगल कंपनी को अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत मिली है। अब कंपनी को नहीं बेचना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर, डेटा साझा करने का आदेश जारी हुआ। चलिए अगली खबर देखिए, आदिवासियों तक मेडिकल सेवाओं की पहल, छत्तीसगढ़ कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के बीच एमओयू संपन्न हुआ। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। 5 सितंबर को ऐतिहासिक दौरा होगा उनका कल। अयोध्या में खास तैयारियां भी शुरू हुई। और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सुरक्षा बलों को सम्मानित किया। 31 नक्सलियों को ढेर किया था इन्होंने। यूपी कानपुर में शिवालय पार्क बनाने का फैसला वापस लिया। मायावती ने योगी सरकार को कहा धन्यवाद। समंदर में बढ़ेगी अब भारत की ताकत, नौसेना को जल्दी मिलेगी 9 नई सबमरीन, कीमतों पर हो रहा मंथन। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय इस नई डील को पूरी करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में लाठी चार्ज पर भी सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सीओ को हटाया, चौकी की पूरी पुलिस फोर्स को लाइन हाजिर कर दिया। और वहीं देखिए दोस्तों, ग्रेटर नोएडा वालों के लिए भी खुशखबरी, जल्द ही शुरू होगा एक्वा मेट्रो विस्तार, बनेंगे 11 स्टेशन भी।
भी है। और खबर आ रही कि फूड प्लेटफॉर्म स्विगी ने भी 3 सप्ताह में तीसरी बार बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। अब 5-10 रुपए में काम नहीं चलेगा, बल्कि जो इससे पहले 12-14 था उसे भी अब बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया है। यानी हर ऑर्डर पर ग्राहकों को 15 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। चलिए खबर देखिए, भारत ने अफगान छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति की घोषणा की है। अफगानिस्तान में युवाओं के उच्च शिक्षा को समर्थन देने के लिए ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। और वही देखिए, ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर होगा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष होंगे इसके मुख्य अतिथि। 4 सितंबर को आज ही ये सम्मेलन होना है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 1600 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इन 4 कंपनियों को जारी होंगे LOC भी। वहीं यूपी में बनेगी एक और 4 लेन सड़क। चौड़ीकरण के लिए भी 1500 पेड़ काटे जाएंगे। बाराबंकी में लखनऊ महमूदाबाद मार्ग को विस्तार करने को लेकर ये प्लान है। और यूपी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया, 3 साल होगा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी है। वहीं खबर है, बिहार में 14 से 18 सितंबर तक होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। ऑनलाइन आवेदन 5 से 13 सितंबर तक लिए जाएंगे। और बिहार में 22 विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी कर्मी भी नौकरी से बर्खास्त किए गए। हड़ताल से नहीं लौटने पर सरकार ने बड़ी कार्यवाही की। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत। अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। गुजरात केस में सजा स्थगन वाली याचिका पर भी 22 तारीख को सुनवाई होगी। वहीं राजस्थान में शहीदों के स्मारक के लिए फ्री जमीन देगी सरकार। कॉलेज यूनिवर्सिटी की लैंड का एरिया भी घटाया। भू आवंटन की नई पॉलिसी में राजस्थान सरकार ने ये 2 प्रमुख बदलाव किए हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, राजस्थान के दौसा में भी एक घटना हो गई। 1 लाख के इनामी डकैत को लेकर जा रही पुलिस वैन भिड़ी, ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं राजस्थान सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है। अब मनमानी फीस वसूलने पर सीधा रद्द होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन। ये नया बिल भी विधानसभा में पास हो चुका है। कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर इसका समर्थन भी किया। और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 12 सितंबर से होगा जयपुर में। वहीं राजस्थान में 6 शिक्षकों को मिलेगा माला माथुर मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी। राजस्थान MSME संवाद 2025 में जुड़े इंडस्ट्री के दिग्गज। और देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में क्रिएटर समिट का आयोजन हुआ। 6 कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन में बदला। MP अनूपपुर में भी 5 सितंबर को मिलाद उन नबी पर जुलूस होगा। प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की। और खबर है, अब 2 बार होगी CBSE की 10वीं की बोर्ड परीक्षा। 30 सितंबर तक स्कूलों से मांगे LOC। और इसके लिए अपार ID मैंडेटरी होगी। फॉर्म भरने में हुई गलती तो साल होगा खराब। और छत्तीसगढ़ रायपुर में भी देखिए दोस्तों, गणेश विसर्जन और ईद के मौके पर डीजे और पटाखे बजाने पर बैन रहेगा। मतलब डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने पर 8 सितंबर को झांकी निकलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों का 16वां दिन हो गया, अभी भी हड़ताल जारी है। बलरामपुर में संविदा प्रथा के विरोध में शव यात्रा भी निकाली कर्मचारियों ने। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल जवानों को सम्मानित किया। मैंने आपको बताया था अपडेट। और देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर की तरह दुर्ग में भी नो हेलमेट नो पेट्रोल कानून लागू हुआ। यानी पेट्रोल पंपों पर अब आपको तभी फ्यूल दिया जाएगा जब आप हेलमेट लगा कर जाओगे, समझ रहे हो। और छत्तीसगढ़ से दिवाली छठ पर भी 4 और स्पेशल ट्रेनें चलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही, दरोगा भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों का निरस्तीकरण रद्द किया। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर भर्ती करवाई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश जारी किया। और देखिए, भारत डीप टेक 2025 की दिशा में यूपी से आगे बढ़ेगा। CM योगी ने कानपुर में एक कार्यक्रम के आयोजन में कहा कि पिछले 11 सालों में हमने भारत को बदलते देखा है। विकसित यूपी 2047 के लिए भी CM योगी ने सुझाव मांगे। QR कोड और ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च हुआ। ये ऑनलाइन पोर्टल का एड्रेस है, देख सकते हैं आप, samarth-uttarpradesh.up.gov.in। योगी सरकार का भी प्लान है भारत के साथ उत्तर प्रदेश को भी 2047 तक विकसित किया जाए। तो इस मिशन के लिए अब यूपी की आम जनता भी सुझाव दे पाएगी कि दिन अयोध्या भी पहुंचे CM योगी। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। महंत हेमंत दास ने उनको प्रतिमा और सोल भी भेंट की। वहीं उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स में अब 30 सितंबर तक 10% तक की और छूट मिलेगी। लखनऊ में बनेगा आधुनिक लॉजिकल पार्क। दिल्ली में अमित शाह की बैठक हुई, 243 सीटों पर सम्मेलन करेगा NDA। बिहार में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 6 रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुए। वहीं बिहार के मानसून से खबर देखिए, बेतिया से दिख रहा नेपाल का हिमालय पर्वत। आज भी 11 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा बिहार में। 11 सितंबर के बाद बिहार में फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। और 13 सितंबर को बिहार में लोक अदालतों के जरिए सालों पुराने मामलों को सुलझाया जाएगा। 15 सितंबर तक बिहार में ABVP का सदस्यता अभियान भी चलेगा। झारखंड में भी बादल और बारिश का दौर जारी है। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम समेत 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। झारखंड सरकार ने भी 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी। और झारखंड में शिक्षक दिवस के मौके पर 3 साल बाद अब फिर राजकीय शिक्षक पुरस्कार शुरू किए सरकार ने। झारखंड की कैबिनेट बैठक में भी बीते दिन 67 प्रस्तावों पर मुहर लगी कुल। और पंजाब में बाढ़ के हालातों के बीच राघव चड्ढा ने बड़ा ऐलान
ऐलान किया, सांसद निधि से 3.25 करोड़ रुपए देंगे वो। और स्टूडेंट राजनीति से बड़ी खबर देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पहली बार एबीवीपी प्रेसिडेंट बना, शाद के अस्मित वाइस प्रेसिडेंट बने और एसओपीयू के डागर सेक्रेटरी का चुनाव भी जीते हैं। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में ये छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। और खबर है, हरियाणा को मिली 200 एमबीबीएस की सीटें, मंत्री आरती राव ने लिखा था लेटर भी। एक हरियाणवी महिला की साहस भरी कहानी देखिए जरा। हरियाणा की लेडी टीचर बनी हेवी व्हीकल ड्राइवर, कार टच होने पर माफी मांगनी पड़ी, 35 दिन में बस और ट्रक चलाना सीखा। इनकी जिंदगी एक फिल्म की स्टोरी की तरह बदल गई। हरियाणा के पलवल जिले की रहने वाली लेडी टीचर प्रीति राहुल मलिक अपने आसपास के इलाके की पहली ऐसी महिला है जिनके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब ये कार वगैरह कोई भी बड़ी गाड़ी भी चला सकती है ना। वहीं पंजाब में बाढ़ के हालातों पर केजरीवाल के निर्देश पर राहत सामग्री भी भेजी गई। और उत्तराखंड में देखिए, हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियां 2026 अक्टूबर तक पूरी करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। और एजुकेशन पर अपडेट चाह रहा दोस्तों, बिहार में 10वीं बोर्ड रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। इस पोर्टल से आवेदन कर पाएंगे स्टूडेंट। और सरकारी नौकरी पर भी खबर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 455 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास को भी मौका है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 28 सितंबर, ठीक है। और बीपीएससी में भी आरबीटीएस होम्योपैथिक कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापक के 18 पदों पर भर्ती की आखिरी आवेदन तारीख बढ़ी। उम्मीदवार अब 20 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, धनु राशि वालों को आज रुका हुआ पैसा मिलने के योग है और कर्क राशि के लोगों को भी नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर वगैरह मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों,